एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी सोच की गहराइयों के बारे में है। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है मिडिल क्लास से बाहर निकलने की 5 प्रैक्टिकल शिफ्ट्स। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये उन मानसिक बदलावों की एक रूपरेखा है जो अक्सर हमें असुविधाजनक लगते हैं। बिल्कुल। और सोर्स की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। अच्छा। हाँ, कि ये सफर थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, क्योंकि ये उन मान्यताओं पर सवाल उठाता है जिन्हें हम सालों से पकड़ कर बैठे हैं। सही बात है। दस्तावेज साफ कहता है कि मिडिल क्लास से बाहर निकलना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है, बल्कि ये 5 लगातार लिए गए फैसलों का नतीजा है जो एक के ऊपर एक, परत दर परत, एक नई हकीकत बनाते हैं। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है सुरक्षा, यानी सेफ्टी से ऊपर लेवरेज को प्राथमिकता देना। आमतौर पर तो हमारी पूरी परवरिश इसी बात पर होती है कि पहले सुरक्षित रहो। बिल्कुल, एक अच्छी नौकरी, स्थिर आय। हाँ, एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन सोर्स कहता है कि यही सोच ही सबसे बड़ा जाल है। वेल्थ थिंकिंग कहती है पहले लेवरेज बनाओ। ये लेवरेज शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, यहाँ लेवरेज का मतलब है एक ऐसी ताकत बनाना जिससे आपके प्रयास का असर कई गुना बढ़ जाए। ओके। इसे ऐसे समझिए, एक डॉक्टर 1 घंटे में एक मरीज को देखता है। ये उसका समय बेचना है। ये सुरक्षित है पर सीमित है। हाँ। क्योंकि दिन में घंटे तो सीमित ही हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही डॉक्टर एक ऐसा हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म बनाता है जो एक ही समय में हजारों लोगों को सही जानकारी या सलाह दे सकता है, हाँ, तो ये लेवरेज है। अच्छा। डॉक्टर का समय तो सीमित है, लेकिन प्लेटफॉर्म का प्रभाव और उसकी कमाई की जो क्षमता है वो असीमित हो सकती है। लेवरेज बेसिकली आपके समय को आपकी आमदनी से अलग करने का एक तरीका है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सोर्स क्या बताता है कि कोई अपनी 9 से 5 की नौकरी में रहते हुए लिवरेज कैसे बना सकता है? क्योंकि स्टार्टअप शुरू करना या प्लेटफॉर्म बनाना तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और सोर्स ये नहीं कहता कि आज ही नौकरी छोड़ दो। अच्छा। लिवरेज का मतलब सिर्फ बिजनेस खड़ा करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा कुछ बनाना जिसमें स्केल करने की, यानी बढ़ने की क्षमता हो। और ये आपकी नौकरी के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक बेहतरीन सेल्स पर्सन है, ये आपकी स्किल है। लेकिन अगर आप अपने सेल्स टेक्निक पर एक ऑनलाइन कोर्स बना देते हैं जिसे हजारों लोग खरीद सकते हैं, तो ये लिवरेज है। समझिए। या आप एक कंटेंट राइटर हैं, ये समय बेचना है। लेकिन अगर आप एक ब्लॉग शुरू करते हैं जो आपके सोते समय भी विज्ञापन से कमाई करता है, तो वो लिवरेज है। मतलब ये कि सवाल ये कितना सुरक्षित है से बदलकर ये पूछना है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। सही पकड़ा। और ये बदलाव छोटे स्तर पर शुरू होता है। लेकिन सोर्स में एक लाइन है जो सच में वो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? अगर आपकी आमदनी आपके समय से 100% जुड़ी है, तो आप मिडिल क्लास लूप में है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। वाह। ये तो सीधी चोट करती है। कोई महीने का 1 लाख कमा रहा हो या 10 लाख, हाँ। अगर काम बंद तो पैसा बंद, तो वो एक ही सुनहरे पिंजरे में है। बिल्कुल। लिवरेज उस पिंजरे को तोड़ने की चाबी है। ये एक ऐसा एसेट बनाने जैसा है जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप काम नहीं कर रहे होते। और इसी सोच से हमारा दूसरा बदलाव जुड़ता है। लेकिन लिवरेज बनाने के लिए अक्सर शुरुआती निवेश की जरूरत होती है, चाहे वो पैसों का हो या समय का। जी। जो हमें सीधे दूसरे बदलाव पर ले आता है, हमारी बचत करने की आदत। मिडिल क्लास का मंत्र है पहले बचत फिर बाकी सब, जबकि वेल्थ मंत्र है पहले ग्रोथ फिर सुरक्षा। ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ जाता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सूटसेट बचत को खराब नहीं बता रहा। ओके। बचत एक सुरक्षा कवच की तरह है, बहुत जरूरी है। लेकिन दस्तावेज कहता है कि बचत को लेकर जो जुनून है, ऑब्सेशन विद सेविंग्स, वो आपको छोटा रखता है। छोटा रखता है। हाँ, जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ पैसा बचाने और जोड़ने पर होता है, तो हमारा दिमाग एक रक्षात्मक खेल, एक डिफेंसिव गेम खेल रहा होता है। हम अवसरों को नहीं, सिर्फ खतरों को देखते हैं। पर क्या ये सोच थोड़ी खतरनाक नहीं है? हमारे समाज में तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या सोर्स इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से खारिज कर देता है? क्योंकि बिना बचत के तो कोई भी छोटा मोटा संकट हमें डुबो सकता है। नहीं, सोर्स इसे खारिज नहीं करता, बल्कि इसके नजरिए को बदलता है।
सवाल ये नहीं है कि बचत ना करें, सवाल ये है कि आपका मुख्य ध्यान कहाँ है। अच्छा। क्या आपका लक्ष्य सिर्फ एक बड़ा सेविंग्स अकाउंट बनाना है या अपनी आमदनी बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाना है। प्रैक्टिकल बदलाव यह है कि कहाँ खर्च कम करूं सोचने के बजाय ये सोचा जाए कि कहाँ निवेश करूं ताकि आमदनी बढ़े। और ये निवेश सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, राइट? बिल्कुल, ये निवेश अपनी स्किल्स में हो सकता है, अपनी सोच को विकसित करने में या नए अनुभव हासिल करने में। अच्छा, जैसे? हो सकता है आप अपनी बचत का एक हिस्सा किसी नए कोर्स को सीखने में लगाएं जो आपकी कमाई की क्षमता को 20% बढ़ा दे। या किसी इंडस्ट्री इवेंट में जाएं जहां आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके लिए नए दरवाजे खोल सकें। या एक मेंटर को हायर करें जो आपको उन गलतियों से बचा ले जिनमें आपके सालों बर्बाद हो सकते हैं। ये सब ग्रोथ में निवेश हैं। बात तो सही है। और सोर्स में एक बहुत कठोर लाइन है। बताइए। अगर आपकी महीने की बचत बढ़ रही है लेकिन आमदनी का ग्राफ सपाट है तो आप सिर्फ धीमी मौत को फंड कर रहे हैं। वाह, धीमी मौत को फंड कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत कठोर है। पर शायद यही वो सीधी बात है जिसकी जरूरत है। मतलब आप एक सुरक्षित तालाब में बड़े हो रहे हैं लेकिन तालाब का आकार नहीं बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर आमदनी बढ़ानी है तो आपको अपने समय का इस्तेमाल भी अलग तरीके से करना होगा। सही पकड़ा। और यहीं पर हमारा तीसरा बदलाव आता है। हाँ, मेहनत की परिभाषा को बदलना। जी। मिडिल क्लास में मेहनत पर बहुत गर्व किया जाता है। मैं 12 घंटे काम करती हूँ, मैं कभी छुट्टी नहीं लेती। समाज भी इसकी तारीफ करता है। जबकि सोर्स कहता है कि वेल्थ क्रिएटर्स को अपनी मेहनत पर नहीं अपने निर्णयों पर गर्व होता है। सही। एक लाइन है, मेहनत आपको व्यस्त रखती है, निर्णय आपको अमीर बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। देखिए, एक मजदूर दिन भर पत्थर तोड़ता है, ये बहुत मेहनत का काम है। हाँ। लेकिन एक आर्किटेक्ट ये निर्णय लेता है कि उन पत्थरों को कहाँ लगाना है ताकि एक मजबूत और खूबसूरत इमारत बने। दोनों जरूरी हैं, लेकिन इमारत की कीमत और मजबूती सिर्फ मेहनत से नहीं, सही निर्णय से तय होती है। मतलब व्यस्त रहना और प्रभावी होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि निर्णय आपको अमीर बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए, जिसके पास बड़ी टीम नहीं है, उसे तो दिन भर मेहनत करनी ही पड़ती है। हाँ, ये भी सच है। एक फ्रीलांसर को क्लाइंट का काम भी करना है और नया काम भी ढूंढना है। सोर्स इस विरोधाभास के बारे में कुछ कहता है? क्या निर्णय लेने का समय निकालना एक लग्जरी नहीं है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। सोर्स ये नहीं कहता कि मेहनत करना बंद कर दें। वो कहता है कि मेहनत की दिशा क्या है, ये निर्णय से तय होता है। ओके। निर्णय लेने का समय का मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे का ब्रेक लें। इसका मतलब है दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए रुककर ये सोचना कि मेरे आज के कामों में से कौन सा एक काम मेरे अगले 6 महीने पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। या मैं किस काम को ना कह सकता हूं ताकि जरूरी काम के लिए जगह बने। अच्छा। ये अपनी टू डू लिस्ट को प्राथमिकता देने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने भविष्य को डिजाइन करना है। तो प्रैक्टिकल बदलाव ये है कि दिन के अंत में खुद से ये ना पूछें कि आज कितना काम किया, बल्कि ये पूछें कि आज कौन सा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगर हर दिन सिर्फ कामों की लिस्ट खत्म करने में निकल रहा है तो आप सिर्फ पहिया घुमा रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे। सही। और ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए हिम्मत चाहिए, खासकर जब वो दूसरों को पसंद ना आए। और यहीं से हम चौथे और शायद सबसे मुश्किल बदलाव पर आते हैं। हाँ, अप्रूवल को छोड़कर ओनरशिप अपनाना। सोर्स इसे मिडिल क्लास मानसिकता का सबसे जहरीला हिस्सा कहता है। क्या? लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। रिश्तेदार, दोस्त, समाज, ये सवाल हमारे कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने समूह से मान्यता की जरूरत होती है। लेकिन वेल्थ जर्नी अक्सर एक अकेला सफर होता है, कम से कम शुरुआत में तो। यहाँ मानसिकता में बदलाव ये है कि ये लोगों को सही लगेगा या नहीं, पूछने के बजाय ये पूछा जाए कि ये मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के लिए सही है या नहीं। सही बात है। जब आप लीक से हटकर कुछ करते हैं तो शुरू में लोग उसे नहीं समझते। उन्हें वो जोखिम भरा, अजीब या घमंडी लग सकता है। ये तो बहुत सच है। जैसे ही कोई अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करने की बात करता है, सबसे पहले घरवाले और दोस्त ही चिंता जताते हैं। हाँ, सोच लिया है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। वे आपकी परवाह करते हैं, लेकिन उनकी परवाह उनके अपने सुरक्षा के दायरे से आती है। और सूस इसी पर एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? अगर आपके फैसले सबको आरामदायक रख रहे हैं
तो आप खुद को छोटा रख रहे हैं। वाह। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके आसपास वालों के भी। जब आप बदलते हैं तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। ओनरशिप का मतलब है अपने फैसलों के नतीजों की जिम्मेदारी लेना, चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना। तो एक बार जब कोई बाहरी अप्रूवल की चिंता छोड़ देता है तो उसके पास बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बचती है। जी। सवाल ये है कि वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करता है, और यह हमें हमारे 5वें और आखिरी बदलाव पर लाता है। हाँ, कंजम्पशन से क्रिएशन की ओर बढ़ना, यानी उपभोग से निर्माण की ओर। सही। मिडिल क्लास लाइफस्टाइल अक्सर उपभोग पर केंद्रित होती है। हम घंटों कंटेंट देखते हैं, सलाह सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बिजनेस की रणनीतियां पढ़ते हैं। हम ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। बिल्कुल। मतलब मेरे उस दोस्त की तरह जो बिजनेस शुरू करने पर 50 वीडियो देखता है, 100 आर्टिकल पढ़ता है, लेकिन एक भी बिजनेस प्लान नहीं लिखता। हाँ, सही उदाहरण है। हम जानकारी लेने के आदी हो जाते हैं, एक्शन लेने के नहीं। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन अगर उस ज्ञान का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए नहीं किया गया तो वो सिर्फ एक मनोरंजन है। वेल्थ लाइफस्टाइल निर्माण पर केंद्रित है। मूल्य बनाना, सिस्टम बनाना, संपत्ति बनाना, प्रभाव बनाना। दुनिया करने वालों को इनाम देती है, सिर्फ जानने वालों को नहीं। तो प्रैक्टिकल बदलाव क्या है? प्रैक्टिकल बदलाव है रोज खुद से ये पूछना, आज मैंने क्या देखा, सुना या पढ़ा, के बजाय आज मैंने क्या बनाया। और बनाना कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट ही हो। बिल्कुल हो सकता है आपने अपने काम को 10% तेज करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाया। अच्छा। आपने अपने क्लाइंट के लिए एक नया ऑफर तैयार किया, आपने अपने विचारों पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, या आपने सिर्फ एक आइडिया को विस्तार से अपनी डायरी में लिखा। मुद्दा है एक्शन लेने का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप रोज सिर्फ कंज्यूम करते हैं लेकिन कुछ क्रिएट नहीं करते तो आप ज्ञान से अमीर और दौलत से गरीब, मतलब नॉलेज रिच वेल्थ पुअर रहेंगे। सही। ये उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी बुक है, लेकिन उसने कभी रसोई घर में जाके कुछ पकाया ही नहीं। इन 5 बदलावों को एक साथ देखना वाकई आंखें खोलने वाला है। ये एक पूरी जीवन शैली बदलने जैसा है। सोर्स में इनके असर के बारे में भी लिखा है, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, दस्तावेज साफ करता है कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगर आप सिर्फ 1-2 बदलाव अपनाते हैं तो आपकी सोच बदलेगी। आप शायद लीवरेज के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे या अपनी बचत को निवेश की नजर से देखेंगे। ओके। जब आप 3 बदलाव अपना लेंगे तो आपकी दिशा, आपका डायरेक्शन बदलेगा, आपके एक्शन बदलने लगेंगे। और 5? और जो इन 5 को अपनी आदत बना लेता है, सोर्स कहता है उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी बदलेगी, क्योंकि तब ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अंत में एक बहुत शक्तिशाली तुलना की गई है जो इन सभी पॉइंट्स का सार है। क्या? जो मिडिल क्लास सोच में रहता है वो जिंदगी भर मेहनत करता है, जो उससे बाहर निकलता है वो मेहनत से लेवरेज बनाता है। बिल्कुल। हम घूमकर फिर से पहले पॉइंट पर आ गए। मेहनत खराब नहीं है, पर मेहनत का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सारा खेल उसी का है। और सबसे जरूरी बात जो सोर्स आखिर में कहता है वो ये है कि आपको मिडिल क्लास होने की अवस्था को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको मिडिल क्लास मानसिकता छोड़ने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। मिडिल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है। समस्या तब होती है जब उस स्थिति से जुड़ी सोच, सुरक्षा का जुनून, बचत का जुनून और लोगों की राय का डर आपकी तरक्की का रास्ता रोक देती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टेटस बदलना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन अपनी सालों पुरानी सोच बदलना, उसके लिए तो साहस चाहिए। ये अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज का अंत एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ होता है। बताइए। अगर आप तैयार हैं तो जिंदगी भी तैयार है। इसका मतलब है कि अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें देखने और पकड़ने के लिए सही मानसिकता, सही तैयारी की जरूरत होती है। तो ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जी। इन 5 बदलावों में से कौन सा एक बदलाव है जो आपको सबसे ज्यादा असहज कर रहा है? क्योंकि सोर्स के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ शायद उसी असुविधा की दूसरी तरफ छुपी है।